Hello students, this video is for class 4, subject maths. This is your math magic workbook based on NCERT textbook. Chapter number 1, building with bricks. जो आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे दिस इज़ अ सिंपल एक्टिविटी अपू प्लेस्ड 3 bricks as shown here. जैसे कि यहाँ पे दिखाया है 1 2 3 3 ईंटें इसने लगा दी हैं, प्लेस कर दी हैं 3 ईंटें अप्पू ने. बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ब्रिक ही चेंज द पैटर्न एज दिस. उसने अब देखो इसमें उसने पहली ब्रिक जो थी, फर्स्ट ब्रिक जो थी, उसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो ये पैटर्न पूरा इसका चेंज हो गया. क्या किया उसने, इसमें क्या था, फर्स्ट ऊपर थी, अब उसने क्या कर दिया, फर्स्ट वाली ब्रिक को उठा के, ईंट को उठा के नीचे कर दिया, तो 2 और 3 ऊपर और 1 नीचे, तो पैटर्न चेंज हो गया. पहले पैटर्न ऐसा था, फिर उल्टा हो गया, बिल्कुल इसके इन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया है. सिंपल देखिए, बताती हूँ मैं कैसे करते हैं. फर्स्ट दे रखा है दिस इज़ अ कॉइन अरेंजमेंट. सिक्के हैं, सिक्कों का अरेंजमेंट है. ऊपर देखिए, ऊपर पहले 3 रखे हैं, फिर 2 रखे हैं, फिर 1 रखा है. अब बोल रहे हैं बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ 2 कॉइन्स इन्वर्ट द अबव फिगर. अब ऊपर वाले फिगर में से 2 सिक्कों के 2 कॉइन्स की पोजीशन को चेंज कर दो और ऊपर वाले का उल्टा फिगर बनाओ, बिल्कुल इन्वर्स कर दो. सो देखिए, यहाँ से ऊपर वाले जो ये 1 2 और 3 है, यहाँ से एक यहाँ से लेंगे हम और एक यहाँ से लेंगे, तो ये दोनों उठाएंगे और यहाँ लगा देंगे. यहाँ पर एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे नीचे 3, ऊपर यहाँ 2 बचेंगे. यहाँ से उठा लिया तो यहाँ कितना बचा 1. सेम टू सेम यही फिगर है, उल्टा कर दिया ऐसा. बी में बोल रहे हैं बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ कॉइन्स इन्वर्ट दिस अरेंजमेंट. ये गलत था इसलिए इसे काट रखा है. तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे इन कॉइन्स की पोजीशन चेंज कर दो और इसका उल्टा बनाओ. तो इसका उल्टा कैसे होगा, इधर उल्टा कर दो. ये जो नीचे है वो ऊपर आएंगे फर्स्ट, ये नीचे के 2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आएंगे. 1 2 3, तो यहाँ पे आएंगे 1 2 3, और यहाँ है 1 2 3 4, ये ऊपर हैं तो ये सबसे नीचे आ जाएंगे. इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया. अब सी वाले में देखो बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ कॉइन्स इन्वर्ट दिस पैटर्न. इसको भी सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है. ये यहाँ उसके वाला 2 कॉइन्स यहाँ पे, फिर 3 कॉइन्स यहाँ पे, उल्टा कर देना है. ऐसी 5 जो कॉइन्स है 1 2 3 4 5 ये लास्ट में आएंगे. कर लेंगे आप लोग, ऐसे ही करोगे. थर्ड है दिस इज़ अ वर्कशीट फॉर यू, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ये वर्कशीट है आपकी, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर आपको खुद करने. देखिए कैसे करेंगे. द कॉस्ट ऑफ 1000 ओल्ड ब्रिक्स इज़ ₹4200. द कॉस्ट ऑफ 1000 न्यू ब्रिक्स इज़ ₹7200. अब जो 1000 पुरानी ईंटें हैं उनकी कॉस्ट कितने रुपए की हैं, वो 4200 की हैं. और जो 1000 नई ईंटें हैं वो कितने रुपए की हैं, 7200 की. अब इन्होंने बोला, क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2000 ओल्ड ब्रिक्स. इसे हम करेंगे यूनिटरी मेथड में, देखते हैं कैसे करेंगे. सो मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी में किया है क्योंकि ये बड़ा थोड़ा हो रहा था, तो इस वजह से उस बुक में इतनी जगह नहीं थी. आप लोग भी कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही करेंगे. जो मेथड मैंने यूज़ किया है ये सवाल करने के लिए, इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड. क्या कहते हैं इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड. आइए कैसे करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2000 ओल्ड ब्रिक्स. अब इन्होंने पूछा है कॉस्ट कितने की, 2000 पुरानी ईंटों के की कॉस्ट पूछी है इन्होंने. तो इसके लिए जब हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं तो पहले लिखेंगे, ये है बिकॉज का साइन. बिकॉज का साइन है, दो बिंदी ऊपर, नीचे 1 बिंदी. बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1000 ओल्ड ब्रिक्स इक्वल्स टू ₹4200. क्योंकि हमें दे रखा है वो लिखेंगे. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, द कॉस्ट ऑफ 1000 ओल्ड ब्रिक्स कितनी, ₹4200. तो 1000 पुरानी ईंटों की कीमत दे रखी थी हमें, तो वही हमने लिख दिया. क्योंकि 1000 पुरानी ईंटों की कीमत हमें दे रखी है कितनी, 4200. इसलिए यूनिटरी मेथड में पहले लिखते हैं, जो निकालना होता है वो राइट साइड में आता है और जो दिया होता है वो लेफ़्ट साइड में आता है. जैसे कि
हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट मतलब कॉस्ट निकालनी है, उसकी कीमत निकालनी है। तो कीमत हमेशा राइट साइड में रखें जैसे हमने रखी, और जो दिया है, क्या दिया है, 2000 ओल्ड ब्रिक्स, वो लेफ़्ट साइड में रखेंगे। ऐसे ही इसमें 1000 ओल्ड ब्रिक्स लेफ़्ट साइड में रखेंगे। हमें निकालने रुपीज़ में, कीमत निकालनी है, इसलिए पैसे वाला हम राइट साइड में रखेंगे, ₹4200। हमेशा जब यूनिटरी मेथड लगाते हैं, जब हम ये लिख लेते हैं, ये लाइन ऊपर वाली जो हमें दी है, उसके बाद हम हमेशा जब हमने एक की कॉस्ट निकाली, उसके बाद हम 1 की कॉस्ट ज़रूर निकालते, कुछ भी हो यहाँ पे 1 आएगा। सेकंड लाइन में हमेशा 1 की कॉस्ट ज़रूर निकालते हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ, ये इसलिए का साइन है, ऊपर एक बिंदी और नीचे 2 बिंदी है, उल्टा बिल्कुल, इसलिए का साइन है ये। कॉस्ट ऑफ 1 ओल्ड ब्रिक, इसलिए एक पुरानी ईंट की कॉस्ट है। इसे निकालते कैसे, जब नीचे 1 होता है, इसके नीचे 1 है, तो क्या होता है, डिवाइड होता है। तब कैसे डिवाइड करेंगे, 4200 को एज इट इज़ उतार देना। जो भी यहाँ कुछ भी होगा, कुछ भी दे रखा होगा यहाँ पे, कुछ भी दे रखा होगा राइट साइड में, उसे तुम यहाँ लिखोगे बच्चों। और ये जो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा, अभी यहाँ पे 1000 है, कभी कुछ होगा, नंबर होगा कुछ, हमेशा उसको अपॉन में लिख देंगे। अपॉन एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे अपॉन में लिख देंगे। हमारे पास 4200 अपॉन 1000 था, हमने लिख दिया। 2 0 से 2 0 कट जाते हैं, ठीक है, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट गए। अगर यहाँ नीचे क्या बचा, 10, ऊपर क्या बचा, 42। अब निकालते हैं हम, जो हमें निकालना होता है, क्या निकालना है हमें, 2000 पुरानी ईंटों की कीमत। अब लिखेंगे, इसलिए कॉस्ट ऑफ 2000 ओल्ड ब्रिक्स इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 10, ऐसे उतार देंगे, इनटू जो यहाँ लिखा होता है, अभी यहाँ पे 2000 है, कभी कुछ भी लिखा होगा नंबर्स में, वो आपको इनटू में यहाँ उतारना है। ये मेथड याद रखिएगा, ऐसे ही होगा, इनटू में यहाँ लिखना है उसको, फिर 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा, 42 इंटू 200 कितना होता है, 8400। इसलिए कॉस्ट ऑफ 2000 ब्रिक्स ओल्ड ब्रिक्स इज इक्वल्स टू 8400 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ गया है। अब है डी वाला, बाकी ऐसे ही हम ए बी सी ए तो मैंने आपको करा दिया, बी और सी वाले आप खुद करेंगे, सेम टू सेम ऐसी है, मेथड यही है। हमें पता है, अगर नीचे यहाँ पे जो दिया होता है वो पहले लिख दोगे, जो निकालना है वो राइट साइड में रखते, जो दिया है वो लेफ़्ट साइड में। आंसर अपने आप यही मेथड लगाओगे, फिर 1 का निकालोगे, फिर जो हमें निकालना है वही लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला बताती हूँ, एक और एग्जांपल देखते हैं, डी वाला। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2000 न्यू ब्रिक्स। अब क्या कॉस्ट है, 2000 नई ईंटों की। देखेंगे, चूँकि बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1000 न्यू ब्रिक्स हमें दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ 1000 न्यू ब्रिक्स इज़ 7200 रुपीज़। हमें कॉस्ट दे रखी है 1000 रुपये की, इसलिए जो दिया है वो लिखेंगे। हमें निकालनी कॉस्ट है, तो कॉस्ट वाला पार्ट राइट में लिखेंगे, और दिया है हमें, ब्रिक्स दी हैं हमें, तो ब्रिक्स हम यहाँ लिखेंगे। तो 1000 ब्रिक्स इक्वल्स टू कितने रुपए की है, 7200 की है। इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 न्यू ब्रिक, मैंने बताया था हमेशा उस सेकंड लाइन में हम 1 का ज़रूर निकालते हैं, 1 का ज़रूर निकालते हैं। कुछ भी हो, कोई भी चीज़ होगी, जो दिया है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 का ज़रूर निकालेंगे। यही मेथड है और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। फिर 1 का निकालेंगे, जब हम 1 न्यू ब्रिक, वही लाइन लिख देंगे, इज इक्वल्स टू, फिर क्या, जब 1 नीचे होता है तो डिवाइड होता है, यहाँ जो भी लिखा होगा ऐसे उतार दोगे, अपॉन ये जो ये लिखा होगा यहाँ पे 1000 है, तो 1000, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, बचा क्या, 72 अपॉन 10। इसलिए अब लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 2000 न्यू ब्रिक्स। अब पूछा ना 2000 न्यू ब्रिक्स, हमेशा 1 निकालने के बाद ही लिखना है जो हमें निकालना है, ठीक है। 2000 न्यू ब्रिक्स इज इक्वल्स टू 72 अपॉन 10, ऐसे उतार दोगे। इनटू में हमेशा जो इधर है, इधर लिखा होगा वही आएगा, उसके सामने वाला जो लिखा होगा ना बगल में, वही आता है। आगे 2000, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 72 इंटू 200, तो कितना आया, 14400। द कॉस्ट ऑफ 2000 न्यू ब्रिक्स आ गया। समझ में आ गया होगा आपको। आप सवाल लगाएंगे, जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप आएगा, इसे लगाइए ज़रूर, तभी समझ में आएगा। अब इसके बाद देखिए ई, और ई वाले भी सेम हैं, बस यहाँ पे
डिजिट चेंज हुई है, नंबर चेंज है, सेम ऐसे ही लगेंगे। 1 का पहले ये लिखोगे, 5 जो लिखा था ये जो दे रखा है वो लिखोगे पहले, उसके बाद 1 का निकालोगे, उसके बाद 500 का निकालोगे। ऐसे ही 2500 में भी वैसे ही सेम टू सेम करना है, सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज हुए। सवाल जो है ऐसे ही लगेगा जैसा हमने लगाया है। अब है जी वाला। जी वाला थोड़ा अलग है, इसलिए ये मैं बताती हूँ। जी वाले में पूछा है हमसे, अ बिल्डर बॉट 2000 न्यू ब्रिक्स एंड 3000 ओल्ड ब्रिक्स, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रिक्स। एक जो बिल्डर है उसने खरीदी हैं 2000 नई ईंटें और 3000 पुरानी ईंटें। बताओ उन ईंटों का मतलब पुरानी और नई मिला के जो ईंटें हैं उनकी टोटल कुल कीमत क्या होगी, टोटल कॉस्ट क्या होगी। इसके लिए हमें यूनिटरी मेथड लगाना है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है वैसे ही लगाओगे। पहले हम न्यू ब्रिक्स निकाल लेते हैं क्योंकि न्यू ब्रिक्स का पूछा है हमें 2000 न्यू ब्रिक्स का। चलो वही निकालते हैं। बिकॉज का साइन लगाएंगे। कॉस्ट ऑफ 1000 न्यू ब्रिक्स इज इक्वल्स टू, दे रखी थी हमको 1000 न्यू ब्रिक्स क्वेश्चन में, कितनी दे रखी थी 7200। वही लिखा हमने, जो मेन क्वेश्चन है वहाँ से लिखा है ये। इसलिए हमेशा जब ये वाली लाइन लिख ली होती है जो दी होती है उसके बाद 1 का निकालते हैं। इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 न्यू ब्रिक इज इक्वल्स टू 7200 अपॉन 1000। 2 0 से 2 0 कट गए। इसलिए जो हमें अब पूछा है 2000 न्यू ब्रिक्स की कॉस्ट वो लिखेंगे। इसलिए कॉस्ट ऑफ 2000 न्यू ब्रिक्स 72 अपॉन 10 ऐसे ही आ जाएगा, इनटू जो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है 2000 ऐसे ही लिख दो। 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे 72 इंटू 200 कितना होता है 14400 कॉस्ट आ गई नई ब्रिक्स की, न्यू ब्रिक्स की। अब बोला है 3000 ओल्ड ब्रिक्स की कॉस्ट निकालनी है अब हमको, तो अब निकालेंगे नाउ। अब हमें दे रखा था मेन क्वेश्चन में, हमें दे रखा है वही लिखेंगे हम। कॉस्ट ऑफ 1000 ओल्ड ब्रिक्स इज इक्वल्स टू 4200 रुपीज़। इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 ओल्ड ब्रिक इक्वल्स टू 4200 अपॉन 1000, क्योंकि यहाँ जो लिखा होता है अपॉन में वही लिखते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल। कॉस्ट ऑफ 3000 ओल्ड ब्रिक, इसलिए कॉस्ट कितने की 3000 पुरानी, क्योंकि हमें 3000 की निकालनी है। अब 1 के नीचे हम लिख देंगे कितने की निकालनी है 3000 की, तो 42 अपॉन 10 इंटू 3000। 0 से 0 कैंसिल। इसलिए कॉस्ट ऑफ 3000 ओल्ड ब्रिक्स इज इक्वल्स टू 42 इंटू 300 कितना आएगा 2 0 का 2 0 यहाँ। आप 3 से इंटू कर दो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 आ गया आंसर। 2 0 जो थे वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। इसलिए टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रिक्स, अब टोटल कॉस्ट इन्होंने पूछी थी हमसे, क्वेश्चन तो ये था टोटल कॉस्ट बताओ, तो ये सब निकाल लिया है हमने। इसलिए टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रिक्स इज इक्वल्स टू 14400 न्यू ब्रिक्स की, 2000 न्यू ब्रिक्स की कॉस्ट लिखेंगे, प्लस ओल्ड ब्रिक्स 3000 ओल्ड ब्रिक्स की कॉस्ट लिखेंगे 12600। इसको ऐड कर देंगे 1 प्लेस से 1 प्लेस को ऐड करेंगे, 10 से 10 डिजिट को, 100 से 100, 1000 से 1000 और 10000 से 10000 और ऐड करके हमारा आएगा 27000। और ये आपका आंसर है टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रिक्स। इसे ज़रूर लगाएं, जब तक लगाओगे नहीं आएगा नहीं, इसलिए ज़रूर लगाएं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।